नमस्कार बच्चों, दिस इज रोशन लाल, योर साइंस टीचर। हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नया लेसन लेके। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एसिलेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ एसिलेशन, एसआई यूनिट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एसिलेशन। शुरू करते हैं आज का लेसन। स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे एसिलरेशन। अगर हम एसिलरेशन की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको पिछले टॉपिक के साथ कनेक्ट करूंगा। हमने इससे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिया है। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में हमने पढ़ा था इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, कैसे चेंज होती है, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट में कितनी चेंज आती है। सपोज कीजिए यहाँ पे है वो, ओके, तो 0 सेकेंड और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी चेंज आई उस बॉडी में, ये वाली, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अगर ये 2 मीटर है, 2 मीटर डिस्प्लेस हुई अपनी पोजीशन से ए यूनिट टाइम में, तो हम बोलेंगे कि 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है बॉडी की। अब अलोंग द सेम लाइन हम एसिलेशन को डिफाइन करेंगे। एसिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी में कैसी चेंजेस आ रही हैं। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। ओके, ज्यादा जल्दी से चेंज हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये हम पढ़ेंगे। एसिलरेशन हमें ये बताती है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज दी चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हुई। ओके, तो इसे हम कहते हैं एसिलरेशन। तो एसिलरेशन जो है वो हमेशा हमें सेंसेशन देती है। ओके, एसिलरेशन गिव अस सेंसेशन। जब कभी भी बॉडी आपकी एसिलरेट कर रही होगी तो हमें एक सेंसेशन आएगी। एसिलरेशन गिव्स अस सेंसेशन। तो वो सेंसेशन कैसी है, आप सभी ने वो फील की हुई है सेंसेशन। सपोज कीजिए जो है वेलोसिटी की बॉडी इंक्रीज हो रही है। ओके, एसिलेशन क्या है कि यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, या टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हुई। सपोज कीजिए अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। ओके, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के साथ साथ तो हमें कैसी सेंसेशन आएगी। ओके, आपने कभी देखा होगा, आप गाड़ी में बैठे हैं कहीं पे, ओके, दिस इज योर बस, और इस बस में आप जब बैठे हैं और ये बस रेस्ट में है, यानी कि अभी खड़ी है अपनी जगह पे, और जब ये स्टार्ट होती है, ओके, यानी कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, या कभी जो है बॉडी एक्सेलरेट करता है ड्राइवर, हम कहते हैं कि बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो रेस्ट से अगर वो स्टार्ट होती है तब भी उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको एक बैकवर्ड जर्क या बैकवर्ड पुश फील होता है, ठीक है, बैकवर्ड जर्क या फिर पुश। अगर तो खड़ी है, वहां से स्टार्ट होती है, वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज होती है तो हमें एक बड़ा सा जर्क लगता है। लेकिन अगर कहीं बॉडी ऑलरेडी चल रही है और फिर उसकी वेलोसिटी वो इंक्रीज करता है ड्राइवर, तो हमें बैकवर्ड पुश लगता है। उस केस में जर्क नहीं इतना लगता, लेकिन पुश फील होता है। तो इसी तरह से जब हम दूसरा केस लें, अब वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रही है, कभी बस चल रही है, चलती चलती बस रुकती है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मीनिंग ये एक्सेलरेट हो रही है। तो ये भी एक एक्सेलरेशन का ही केस है। इसको हम कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। ओके, बस एक्सेलरेट हो रही है। इसको हम कहते हैं कि बस जहां कोई भी चीज
अगर अपनी स्पीड डाउन करती है, कम करती है, तो उसे हम कहते हैं डी एसलरेशन। ओके, जहाँ बॉडी डी एसलरेट हो रही है, ओके, जहाँ रिटार्ड हो रही है, रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो बॉडी रिटार्ड हो रही है। तो ऐसे केस में जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बस चल रही है, इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि आप बस में बैठे हैं। कई बार आप बस में बैठते हैं, बस चलते चलते कहीं पर स्टॉप आ गया तो बस रुकती है। तो जब वो चलते चलते रुकती है, सपोज कीजिए चल रही है और अब ये रुकेगी यहाँ पे आके, तो क्या होगा, आपको फॉरवर्ड पुश लगेगा। ओके, फॉरवर्ड जर्क या फिर पुश फील होगा। फॉरवर्ड जर्क तब लगेगा जब एकदम से रुकेगी गाड़ी, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ। और अगर धीरे धीरे ब्रेक लगाएगा कोई तो फिर आपको फॉरवर्ड पुश लगेगा, उतना जर्क नहीं लगेगा। ओके, तो तीसरा केस हमारे पास आता है वेलोसिटी। कई बार क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, ठीक है, तो उस केस में हमें कोई भी सेंसेशन नहीं आएगी। ओके, केस को लिख सकते हैं व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगी तो तब हम क्या कहते हैं, तब हमें कोई फीलिंग नहीं आती। ठीक है, वी फील नाइदर सेंसेशन। ठीक है, वी फील none of these two or neither of these two sensation. Okay, neither sensation। तो ये है। तो देखा हमने कि जब भी बॉडी एक्सेलरेट होगी, जब भी वेलोसिटी, एक्सेलरेट का मीनिंग है वेलोसिटी चेंज होना, जब वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज होगी, तो एक्सेलरेट कहते हैं हम उसे, एक्सेलरेशन कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन आ रही है, हमें बैकवर्ड पुश या जर्क लगता है। अगर बॉडी चेंज होगी लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, उसे हम कहते हैं कि बॉडी डीएक्सेलरेट हो रही है, जहां रिटार्ड हो रही है, और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ऐसे केस में हमें फॉरवर्ड जर्क या पुश लगता है। और जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, ओके, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते ही नहीं है। ओके, तो हमने पढ़ा यही कि एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन है। तो अब अगर देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ओके, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही, एक्सेलरेशन नहीं होगी तो कोई भी सेंसेशन नहीं आएगी। जब कभी भी एक्सेलरेशन होगी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अब कि तब हमें कोई ना कोई सेंसेशन आएगी, चाहे बैकवर्ड पुश, फॉरवर्ड पुश। और जब एक्सेलरेशन नहीं होगी वी विल फील नाइदर ऑफ द सेंसेशन। तो हमने देखा कि जब कभी भी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें दो केस आते हैं, एक वेलोसिटी इंक्रीज होना और दूसरा वेलोसिटी डिक्रीज होना। तो अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, हमने देखा कि हम कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो इसे हम ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो व्हेन एवर, ऐसे हम लिख सकते हैं नोट के लिए, व्हेन एवर वेलोसिटी इंक्रीजेस इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब कभी भी वेलोसिटी इंक्रीजेस होगी, ठीक है, जब कभी भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और डी एक्सेलरेशन या फिर हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, और रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कब होगी, व्हेन एवर देयर इज ए डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, व्हेन एवर वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम it is said to be deceleration or retardation। तो ये होता है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब हम जैसे हमने अलोंग द सेम लाइन हम वर्क करेंगे। वेलोसिटी के केस में हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला डेफिनेशन देने के बाद, हम एक्सेलरेशन में भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।
तो अलोंग द सेम लाइन ही हम वर्क करेंगे जैसे हमने वेलोसिटी के केस में किया। ओके, तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं सबसे पहले, किसी भी क्वांटिटी को हम जब भी डिनोट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी का पहला अल्फाबेट लेते हैं ज्यादातर। जैसे एक्सेलरेशन का पहला अल्फाबेट है ए। और अब क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, हमने ये नहीं लिखा तो ये भी लिख लेते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बताते हैं क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने देखा कि अभी ओके, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो अब वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे इसका जब, तो एक्सेलरेशन को ए के साथ डिनोट करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके ऊपर क्या आएगा, एरो हेड आएगा। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा चेंज इन velocity divided by time considered or taken। ओके, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास दो वैल्यू होंगी वेलोसिटी की तो तब ही वेलोसिटी चेंज होगी। सपोज कीजिए हमें दिया है कि टाइम 0 सेकंड पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, टाइम 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। अब टाइम टेकन हमारा कितना हुआ, 0 से लेके 1 सेकंड तक आ गए 1 सेकंड, ओके, लेकिन वेलोसिटी हमारी चेंज ही नहीं हुई। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब, चेंज इन वेलोसिटी हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास वेलोसिटी की कम से कम दो वैल्यूज हों। सपोज कीजिए टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड है, और जब हमने देखा टाइम इक्वल टू 2 सेकंड हो गए हमें उसे ऑब्जर्व करते हुए, तो अब वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास कम से कम कितनी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं। तो अब ही जो है हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, ओके, और वेलोसिटी की वैल्यू है पोजीशन टाइम t इक्वल टू 0 पे, ओके। सपोज कीजिए पोजीशन उसकी ये x1 है और इस पोजीशन पे वेलोसिटी है, ओके, इस पोजीशन पे वेलोसिटी जिसे हम u, इनिशियल वेलोसिटी को u के साथ डिनोट करते हैं, हमने अभी पढ़ा है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है 4 मीटर पर सेकंड। अब टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे बात करते हैं, पोजीशन है इसकी x2, और इस पोजीशन x2 पे हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी इस केस में। तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। तो कितनी चेंज हुई आप ऐसे भी देख सकते हो, 4 मीटर पर सेकंड से हो गई 8 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितनी आई, 4 और 4 8, तो 4 ही चेंज आई, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आई। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला, 8 में से 4 निकाला तो 4, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग द सेम लाइन। ऐसा भी हमने पहले भी ऐसा ही किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी को v के साथ डिनोट किया, इनिशियल वेलोसिटी को हमने देखा यहाँ पे u के साथ डिनोट किया, फाइनल टाइम को t2 के साथ डिनोट किया, इनिशियल टाइम को t1 के साथ डिनोट किया है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया, ओके। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, यानी कि डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो ये क्या है, विद चेंज इन t फॉर टाइम। तो हमारी एक्सीलरेशन की डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी थी, एक्सीलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी के लिए, जब आपको आपकी वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ साथ, ओके। तो इसके साथ साथ कई बार हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखते हैं, b माइनस यू t2 माइनस t1 को कई बार t लिख लेते हैं। अगर आपका t1 जो है हम 0 लें और टाइम t2 को t लें t माइनस 0, तो t हो जाता है। तो हम ऐसे भी बहुत सारी बुक्स पे आपको लिखा हुआ मिलेगा
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी माइनस यू ओवर टी। इस इक्वेशन को आप कंसीडर कर सकते हो फर्स्ट ए और फर्स्ट वी। तो ये थी आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर योर एक्सेलरेशन। तो अब उसके बाद हम क्या करते थे, एसआई यूनिट निकालते थे। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मैंने आपको बताया एसआई यूनिट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक ऐसा सिस्टम है यूनिट का जिसमें दुनिया की जितनी भी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट्स को जो है मेंशन किया होता है कि कौन सा यूनिट इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज किया जाएगा इंटरनेशनली। तो ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट के में अगर हमें एक्सेलरेशन का यूनिट निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट निकालने के लिए हमेशा हमें मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए। तो मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो हमने देखा, ठीक है, डेल्टा वी ओवर टाइम, डेल्टा टी या टी। तो वेलोसिटी का जो भी क्वांटिटीज आएंगी उनके ऐसे यूनिट लिख लेने हैं। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हमने पिछले जो है लेसन में पढ़ा था, वो था मीटर पर सेकंड। और टाइम का ऐसा यूनिट हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, वो सेकंड ही है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर ओवर सेकंड। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ योर एक्सेलरेशन। तो ये आपने याद रखना है ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का। अब हमने पढ़ लिया डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एसआई यूनिट। अब जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, वेलोसिटी के केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में, स्पीड के केस में, हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन की टाइप, जिस तरह से वेलोसिटी स्पीड की टाइप्स थी, पहली टाइप यूनिफॉर्म, या फिर इसे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ओके, तो उसके बाद दूसरी टाइप हमारी थी वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ओके, तो तीसरा वहाँ पे था एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। चौथा हमने वहाँ पे पढ़ा था इंस्टेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे होगी इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। तो इन सब को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद इक्वल अमाउंट। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज होगी, बॉडी स्ट्रेट लाइन में होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कहीं किसी पोजीशन x1 पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। ओके, पोजीशन x2 पे टाइम भी ले लेते हैं, टाइम 0 सेकंड पे, टाइम 1 सेकंड पे पोजीशन x2, और वेलोसिटी उस पोजीशन पे है 8 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली x3 पोजीशन होगी टाइम 2 सेकंड पे, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली टाइम 3 सेकंड होगा, पोजीशन सपोज कीजिए x4 हो गई, और वेलोसिटी हो गई 16 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इक्वल इंटरवल है, 1 सेकंड माइनस 0 सेकंड, 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 8। 4 से कितनी हो गई, 8। 8 माइनस 4, 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई। अगला देखते हैं, 2 सेकंड में से 1 सेकंड गया, तो 1 सेकंड का इंटरवल, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल, ये भी। तो वेलोसिटी देखते हैं कितनी चेंज हुई, 1 सेकंड पे थी 8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे है 12 मीटर पर सेकंड। तो कितनी चेंज आई, 8 से 12 पहुंचा तो 4 की चेंज आई, 4 मीटर पर सेकंड। 12 माइनस 8 ऐसे करके तो 4 मीटर ही आई। यहाँ पे देखिए टाइम 2 सेकंड और 3 सेकंड, 3 में से 2 सेकंड के 1 सेकंड, ये इंटरवल भी 1 सेकंड का है, यानी कि चेंज इन टाइम कितना, 1 सेकंड। वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 2 सेकंड पे 12 मीटर पर सेकंड थी, 3 सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड है, तो कितना चेंज आया, 12 से 16 पहुंची तो 4 का चेंज आया, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसमें
टाइम में चेंज आया 1 सेकंड सॉरी, और वेलोसिटी में चेंज आया 4 मीटर। देखा हमने कि 3 इंटरवल लिए एक एक सेकंड के, और हर एक सेकंड में हमने देखा हर उस इंटरवल में 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई। तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और बॉडी मूव कैसे कर रही है? स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसी वाली वेलोसिटी को हम ऐसी वाली एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, इसके साथ साथ मैंने पहले लिखा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग ही क्या है? कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग है कि आपकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती। ओके, क्योंकि अब देखो, जब हम अलग अलग टाइम पे, यहां पे देखो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई एक्सेलरेशन की, मैंने अभी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया। एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन अगर मैं इस इंटरवल में निकालूं 1 सेकंड वाले में, तो क्या लिखेगा यहाँ ऊपर? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी जो हमने अभी पढ़ा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई? 4 मीटर पर सेकंड। चेंज इन टाइम कितना था? 0 से 1 सेकंड पहुंचा तो 1 सेकंड। ओके, तो कितना आया पहले केस में? केस आपका जो फर्स्ट है उसमें कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, तो यूनिट्स चेंज हो जाएंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आई, जो A1 आ गई केस फर्स्ट। केस सेकंड में आपकी A2 अगर मैं निकालूं तो उसमें भी देखो 4 मीटर पर सेकंड ऊपर है, नीचे 1 सेकंड ही है चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितनी हो गई चेंज? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केस 3 में A3 निकालेंगे, चेंज इन आपकी वेलोसिटी, तो 4 मीटर पर सेकंड, चेंज इन टाइम 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा A3 भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A1 भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और इसके साथ साथ A2 भी आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रही। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है यूक्वली, एक्सेलरेशन उतनी की उतनी रहती है। तो इसलिए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम, अगर थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप रिकॉल करो तो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी के केस में चेंज होती है डिस्प्लेसमेंट। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली बॉडी डिस्प्लेस होती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी उसका चेंज होता है, तो हम कहते थे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसमें का क्या कहेंगे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो अनइक्वली चेंज होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में भी चेंजेस आए अगर इन बिटवीन, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है? ओके, यहाँ से स्टार्ट हुई 0 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड थी उसकी वेलोसिटी, 1 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे 2 सेकंड पे 16 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी। तो क्या हो रहा है? 1 सेकंड 0 सेकंड 1 सेकंड का इंटरवल 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई। यहाँ पे भी 1 सेकंड का इंटरवल और 8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हुई। तो अब अगर यहाँ 2 से 3 सेकंड की अब हम बात करें तो यहाँ आता है 18 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हुई। क्या हो रहा है? इंटरवल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड का इक्वल इंटरवल। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? फर्स्ट इंटरवल में 4 मीटर पर सेकंड, सेकंड इंटरवल में 8 मीटर पर सेकंड और थर्ड इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी को अगर आप रिकॉल करो तो उसमें हमने डिफाइन किया था कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वहां पे डिस्प्लेसमेंट में टोटल चेंज इन गिवन टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे किस में चेंज आती है? एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में। तो इट कैन ऑल डिफाइन एज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द
total change in velocity in given time interval। ओके, तो अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, तब टाइम आपका t है, और फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है v, और तब टाइम जब जीरो है, आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u है, और फाइनल वेलोसिटी आपकी टाइम t इज इक्वल टू t पे अगर v है, तो हम कैसे लिखेंगे एक्सेलरेशन को, एवरेज एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन का मतलब फाइनल वेलोसिटी वो v है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो u है, फाइनल टाइम वो t है, माइनस इनिशियल टाइम वो 0 है। ओके, तो ये आपका आ गया b माइनस यू ओवर टी, जो हमने पहले भी कर लिया है वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, b माइनस यू ओवर टी। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन भी बना सकते हो, अगर t को हम ट्रांसपोज करें दूसरी साइड तो ये आएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, दैट इज इम्प्लाई u को इस तरफ लेके आओगे साइन चेंज होएगा, u इज इक्वल टू वी, दैट इज इम्प्लाई v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम पढ़ेंगे ये, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में होता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन or in case of यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे वो क्या होती हैं, तो उसमें ये एक एक्सप्रेशन आएगा, सेम इसी तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को वहाँ पे भी ड्राइव कर सकते हैं और ग्राफिकली भी हमने वहाँ पे करना है। तो ये थी आपकी एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हम क्या करते हैं, इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। चौथी तरह की क्या होती थी, इंस्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टेनियस स्पीड। तो इंस्टेनियस हमारी क्या आएगी यहाँ पे, एक्सेलरेशन। तो इंस्टेनियस एक्सेलरेशन को हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी को निकाला था। टाइम को क्या करते थे हम, टाइम को t1 t2 टाइम का जो इंटरवल है उसको हम बहुत 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 स्मॉल कर देते थे, टाइम के इंटरवल को श्रिंक कर देते थे, इतना क्लोजर लाते थे, इतना क्लोजर लाते थे कि जितना हम ला सकें, यानी कि टाइम t2 को हम टाइम t1 के बिल्कुल पास लाएंगे, टाइम इंटरवल को बिल्कुल श्रिंक कर देंगे कि जो चेंज इन टाइम है वो ऑलमोस्ट आपका अप्रोच करता है जीरो को, यानी कि टाइम चेंज होता ही नहीं है एक किस्म से, ऑलमोस्ट चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, इतना श्रिंक कर देते हैं हम टाइम इंटरवल को। जैसे ये टाइम t1 था, ये टाइम t2, ओके, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम टाइम इंटरवल को श्रिंक कर देंगे, ये t2 को लेके आएंगे यहाँ पे बिल्कुल t1 के क्लोज, और चेंज इन टाइम अप्रोच करेगा जीरो को, ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करेगा, बिल्कुल कम चेंज होगी टाइम में। और b2 जो t2 यहाँ पे b2 था, अब इस t2 पे इस जगह पे v2 आएगी वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे हम, इंस्टेनियस एक्सेलरेशन को, ओके, इंस्टेनियस एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं जैसे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम टाइम इंटरवल को बिल्कुल श्रिंक करते हैं और चेंज इन टाइम अप्रोच करता है जीरो को, तो वहां पे आ जाता है dv ओवर dt। ए स्मॉल d को हम लिखते हैं ए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ए स्मॉल चेंज इन b फॉर वेलोसिटी। जैसे हम डेल्टा को लिखते थे चेंज इन, तो यहाँ पे d को लिखेंगे ए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ए स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये है आपका इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। तो आप अलोंग द सेम लाइन इंस्टेनियस एक्सेलरेशन को जो है वो डिफाइन भी कर सकते हो कि इंस्टेनियस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन मोशन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, और ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इट कैन बी डिफाइंड as the acceleration of
ए body in motion at a instant or point of time. Okay, so this was your instantaneous acceleration. So student, now let us discuss some important points related to acceleration. पॉइंट आपका फर्स्ट है कि जब कभी भी बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी तो इसका मीनिंग होगा कि कोई ना कोई उसको फोर्स लगा रहा है. ओके, या फिर अगर आपको किसी बॉडी को एक्सेलरेट कराना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. अगर आपको स्पीड अप करना है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी जिस डायरेक्शन में आपको उसे स्पीड अप करना है. ठीक है, तो पॉइंट फर्स्ट है आपका. तो हम कह सकते हैं पॉइंट फर्स्ट में कि व्हेन एवर देयर इज ए एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. व्हेन एवर देयर इज ए एक्सेलरेशन इन ए बॉडी देयर इज समवन हु इज अप्लाइंग फोर्स टू द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, ओके, इस डायरेक्शन में सपोज कीजिए बॉडी मूव कर रही है, अब इसी डायरेक्शन में कोई ना कोई पीछे से इस बॉडी को फोर्स लगा रहा होगा, तब ही ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी. अदरवाइज वो एक्सेलरेट नहीं होगी. अगर फोर्स नहीं लगा रहा कोई, देयर इज नो फोर्स, तब बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आएगी, तब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. देयर वुड बी नो चेंज इन वेलोसिटी इफ देयर इज नो फोर्स. लेकिन चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन तभी होगी जब कोई फोर्स लगा रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, तो नोट सेकंड क्या रहेगा आपका? तो जब कभी भी बॉडी डी एक्सेलरेट होगी या रिटार्ड होगी तो तब वहां पे क्या होगा? उस केस में कोई ना कोई उसको बॉडी को फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सपोज कीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है. ओके, और अब ये बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है यानी कि स्लो डाउन हो रही है. ये ऐसे ऐसे तेज चल रही थी, फिर ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाती है. तो इस केस में क्या हो रहा है कि बॉडी को कोई ना कोई इस तरफ से फोर्स लगा रहा है. यानी कि मोशन बॉडी का इस तरफ है, इस डायरेक्शन की ओर, लेकिन फोर्स इस तरफ से लग रही है. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेलोसिटी की बॉडी डिक्रीज हो रही है, यानी कि बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है. ओके, तो डी एक्सेलरेशन के लिए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स हमेशा प्रेजेंट रहती है. अगर ऐसा नहीं होगा तो बॉडी कभी भी डी एक्सेलरेट नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, वो सेम वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी. ओके, तो अब अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं, कब नहीं आएगी वेलोसिटी में चेंज? यानी कि बॉडी कब एक्सेलरेट नहीं होगी? जब फोर्स नहीं होगी. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं देयर इज नो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स. अगर फोर्स नहीं होगी तो कोई मूविंग बॉडी ना डी एक्सेलरेट करेगी ना एक्सेलरेट करेगी, ना उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू एक्सेलरेशन. तो इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट है साइन कन्वेंशंस पे. तो जब हमें वेलोसिटी का साइन दिया हो, उसके साथ साथ जो एक्सेलरेशन का साइन दिया हो, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मोशन किस तरह का है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बॉडी किस डायरेक्शन में चल रही है. तो वो हम बाद में पढ़ेंगे. बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एसआई यूनिट, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन. अब नेक्स्ट लेसन के साथ आपके साथ पुनः भेंट होगी. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.